हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 5 केंद्रीय विद्यालय से फिर से नोटिफिकेशन आई हुई है। दिल्ली से फिर से नोटिफिकेशन बोलने का मतलब ये है कि देखिए, वैकेंसीज तो हर जगह से आ रही हैं। लोकल न्यूज़पेपर चेक किया कीजिए अगर आप केंद्रीय विद्यालय में इंटरव्यू देने जाना चाहते हैं तो। आसपास के लोकेशन में आ रही है वैकेंसीज, तो ज़रूर जाके इंटरव्यू अटेंड करें, क्योंकि सीनियर टीचर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल है ये, सीनियर टीचर्स इंटरव्यू लेते हैं, तो इसका आपको बेनिफिट हर जगह मिलेगा। इसका इंटरव्यू भी बस अपियर होके आइए। तो 5 केंद्रीय विद्यालय दिल्ली में है। इसमें एज क्राइटेरिया बहुत अच्छी रहती है। 18 से 65 साल तक के, 18 टू 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि एग्जाम नहीं होता है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपको इंटरव्यू और एक डेमो क्लास रेडी रखिए। 2 मिनट से लेके 20 मिनट तक का डेमो क्लास रेडी रखें, जिसमें कि आप अपने बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन सबसे पहले तो अच्छे से रेडी कीजिए, जो कि बहुत लंबा नहीं होना चाहिए और बहुत शॉर्ट भी नहीं। मेन मेन चीज़ें बताइए, आपका लास्ट क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह। वर्क एक्सपीरियंस अगर है तो, नहीं है तो फ्रेशर है तो भी बता दीजिए कि हाँ कोचिंग में पढ़ाया वगैरह। और इसके बाद वीकनेसेस आपके क्या हैं, स्ट्रेंथ क्या है। वीकनेस में कभी भी अपने बारे में बुरी बात नहीं बतानी चाहिए, अच्छी बातें बताए कि हाँ आई एम इमोशनल, या ऐसी चीज़ें बताए जो कि अच्छा ही हो। आई कैनॉट से नो, ये सारी चीज़ें। स्ट्रेंथ पूछते, वाई यू आर इंटरेस्टेड इन टीचिंग, वाई डू यू वांट टू एंटर इन टीचिंग लाइन, टीचिंग में ही क्यों आना है, फिर केंद्रीय विद्यालय को क्यों चुना जॉब के लिए। ये सारे क्वेश्चन आप रेडी रखिए। अपना थोड़ा सा करंट अफेयर, अभी समसामयिक घटनाएं कुछ हुआ है ऐसा खास आसपास, तो बजट हुआ है जैसे, तो बजट के बारे में कुछ आपका थोड़ा सा सब्जेक्ट पूछेंगे। और डेमो आपका टॉपिक रेडी रखिए, जिसमें कि टीचिंग एड, टीचिंग प्लान, लेसन प्लान बनाइए। टीचिंग एड कहने का मतलब कुछ चार्ट पेपर पे अच्छा सा ड्रॉ करके बड़ा बड़ा लिख के जाइए टॉपिक से रिलेटेड, या फिर ऐसे ही कुछ तो भी जो कि आपके सब्जेक्ट, आपके टॉपिक से रिलेटेड हो। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ज्योग्राफी अगर पढ़ा रहे कुछ ऐसा तो ग्लोब लेके जाइए, या मैप लेके जाइए, या फिर कुछ ड्रॉ करके लेके जाइए। इक्विपमेंट, लिटमस पेपर, केमिस्ट्री है तो फिजिक्स है तो वैसे ही लैब इक्विपमेंट वगैरह कैरी कीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड। तो अभी जो नोटिफिकेशन आई है, चलिए चेक कर लेते हैं। फिर से मैंने इसलिए बोला क्योंकि पहले भी मैंने एक वैकेंसी नोटिफिकेशन आपके लिए कवर कर दी थी, अभी फिर से आई हुई है। आपने अगर पहले जो नोटिफिकेशन आई थी वो चेक नहीं किया तो चेक कर लीजिए, अगर लास्ट डेट बची हुई तो चले जाइएगा। तो इसमें जो है ना, एक ही जगह है लेकिन इसमें 5 स्कूल हैं। सेक्टर 3 रोहिणी, सेक्टर 8 रोहिणी केवीएस, सेक्टर 22 रोहिणी केवीएस, सेक्टर 25 रोहिणी केवीएस एंड सेक्टर 28 रोहिणी केवीएस। तो रोहिणी में ही है, दिल्ली में। सेक्टर 3, सेक्टर 8, सेक्टर 22, सेक्टर 25 एंड सेक्टर 28 रोहिणी दिल्ली में वैकेंसी नोटिफिकेशन आई हुई है, जिसमें कि आपको एक ही दिन सब्जेक्ट वाइज आप सब्जेक्ट चेक करेंगे। पीजीटी कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस पीजीटी हिंदी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, संस्कृत, स्पोर्ट्स कोच एंड कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए आप सेक्टर 3 रोहिणी जाएंगे। सब्जेक्ट एंड पोस्ट वाइज ऐसा दिया हुआ है ना, फर्स्ट रो में जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से। सेक्टर 8 के लिए सेक्टर 8 में कौन जाएंगे, जो पीजीटी फिजिक्स, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर साइंस, मैथमेटिक्स एंड स्पेशल एजुकेटर बनना चाहते हैं या इसके लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो सेक्टर 8 जाएंगे। सेक्टर 22 कौन जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश के लिए, नर्स, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, म्यूजिक एंड डांस टीचर के लिए। सेक्टर 22 रोहिणी में जाएंगे इंटरव्यू के लिए। कब जाना है, 23 फरवरी, 23 फरवरी 2026 को, मॉर्निंग 8 o'clock, सुबह में 8 बजे। प्राइमरी टीचर एंड प्री प्राइमरी टीचर के लिए सेक्टर 25 जाएंगे इंटरव्यू के लिए। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सोशल स्टडीज एंड काउंसलर, इसके लिए सेक्टर 28 जाएंगे। तो ये सारा पोस्ट है, ये सारी स्कूल आपको विजिट करना है सेम डे पे, एक ही दिन होगा, 23 फरवरी को डायरेक्टली चले जाना है। तो चलिए, एडवर्टीजमेंट आप कहाँ पे देखेंगे मैं आपको बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट जो है ना, कहाँ पर आई है, वो कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैं बता देती हूँ। एडवर्टीजमेंट फिलहाल आपको दिखाई देगी सेक्टर 22 केवीएस वेबसाइट पे। तो चलिए एक बार सेक्टर 22 वेबसाइट पे एक बार चलते हैं। ये रोहिणी सेक्टर 22 केवीएस। पता नहीं ये एडवर्टीजमेंट वेबसाइट पे ठीक से डाल क्यों नहीं रहे दिल्ली वाली पहले भी वैकेंसी मैंने बनाई थी, उसमें भी नोटिफिकेशन ठीक से डाला नहीं था उन्होंने। तो सेक्टर 22 में एक छोटा सा नोटिफिकेशन डाला हुआ है, व्हाट्स न्यू में इंटरव्यू नोटिफिकेशन, बस ये एक डाला है छोटा सा। चलिए इसको एक बार क्लिक कर लेते हैं। इन्होंने पूरा न्यूज़पेपर ही जो है ना, पूरा न्यूज़पेपर ही रख दिया इसमें।
इंटरव्यू नोटिस सेशन 2026-27 14 फरवरी, बिल्कुल लेटेस्ट आज ही आया है और आज ही मैं वीडियो लेट नाइट बना रही हूँ। तो ये एडवर्टीजमेंट आई हुई है, इसमें और भी बहुत सारा उन्होंने डाल दिया है। महर्षि, नीचे स्क्रॉल करते जाइए, मतलब न्यूज़पेपर ही डाल दिया है, समझ रहे हैं ना आप, न्यूज़पेपर का एक सेक्शन ही डाल दिया है। तो इसमें ही आया हुआ है ना, ये मैंने ओपन किया आपके लिए। 23 फरवरी को प्रातः सुबह बजे नीचे दी गई तालिका के अनुसार आपको निम्नलिखित स्थलों पे जाना है। 5 केंद्रीय विद्यालय मान्य होंगे। अभी इसमें क्या करना है आपको, क्वालिफिकेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए अगर लेट भी हो जाते हैं आप तो 10:30 तक जा सकते हैं, उसके बाद इंटरव्यू शुरू हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना एलिजिबिलिटी सैलरी दिया हुआ है और इसको स्कैन करेंगे। आपको स्कैन करना आता है क्या, नहीं आता है तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। तो पहले तो चेक कर लेते हैं, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको रजिस्टर ज़रूर कर लीजिए और प्रिंट भी ले लीजिए। जो आप रजिस्टर करेंगे ना उसको प्रिंट कीजिए, फिर प्रिंट करके 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेड, जो जिस पोस्ट के लिए ज़रूरी है, 10वीं से लेके वहाँ तक का पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये फॉर्म पहले भरिए। फॉर्म भर के प्रिंट करिए, उसको प्रिंट करके सारे फोटोकॉपीज पे साइन कीजिए, आइडेंटिटी प्रूफ रखिए, लगाइए उसकी फोटोकॉपी, सब पे साइन कीजिए, फोटोग्राफ लगाइए, लेके भी जाना है फोटोग्राफ, एंड 8 o'clock to 10:30 तक लेटेस्ट चले जाइए। चलिए अभी इसमें जो है ना इसको स्कैन करके देखती हूँ मैं। तो एक स्कैन करने से क्या क्या आ रहा है, ऐसा स्कैन करने से 3 आ रहे हैं ना। एक तो स्कैन करने से आ रहा है रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड सैलरी, और ये एडवर्टीजमेंट तो देखा ही मैंने। चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर लेते हैं। फॉर्म ऐसे दिखाई दे रहा है, ये देखें, ये फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो मैं ये लिंक दे देती हूँ आपको इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक कीजिए, ये लिंक आपको मिल जाएगा। ये फॉर्म आपको भर के लेके जाना है, ठीक है। एक और है जिसमें कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वो पीडीएफ खुलेगा, ये देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो ये इसमें बता रहे हैं कि पीजीटी जो भी सब्जेक्ट है 27,500 रुपीज़ पर मंथ, टीजीटी ऑल सब्जेक्ट 26,250 रुपीज़ पर मंथ, पीआरटी 21,250 रुपीज़ पर मंथ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर 6 to 10 स्टैंडर्ड पढ़ाएंगे तो 26,250 रुपीज़ पर मंथ, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 21,250 रुपीज़ पर मंथ, स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, बैंड इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर, स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए 21,250 रुपीज़ पर मंथ, काउंसलर के लिए 26,250, डॉक्टर के लिए 1,000 पर डे, जिसमें कि 2 ही घंटे आपको जाना पड़ता है, डॉक्टर को 2 ही घंटे, नर्स 750 जहाँ पे भी है वैकेंसी, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वालिफिकेशन में वही रहता है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए मास्टर डिग्री होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में, एंड बीएड होना चाहिए। इंटीग्रेटेड वाले भी जा सकते हैं, बीएड भी होना चाहिए, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस के लिए अगर बीएड रिलैक्स किया होगा तो चले जाइए बिना बीएड के भी। बायोटेक्नोलॉजी, चलिए अभी इसके बाद ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए वही ग्रेजुएशन में 50% या अबव मार्क्स होना चाहिए, रिलेटेड सब्जेक्ट में भी और एग्रीगेट में भी। एंड इसके बाद बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। पीआरटी के लिए 12th पास 50% या अबव मार्क्स, 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 ईयर बीएलएड या 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, सीटेट पेपर 1 के साथ में। 12th सीनियर सेकेंडरी, जूनियर कॉलेज, इंटर जो भी बोलते हैं, आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से 50% या अबव मार्क्स के साथ। म्यूजिक के लिए 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स, और म्यूजिक में डिग्री डिप्लोमा चलेगा। स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए तो बहुत सारे बताए जाते हैं। प्री प्राइमरी टीचर के, नर्स के लिए डिप्लोमा या बीएससी नर्सिंग किया हुआ आपने, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, काउंसलर के लिए बीए बीएससी साइकोलॉजी, सर्टिफिकेशन होना चाहिए डिप्लोमा इन काउंसलिंग। आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए तो वैसे ही। अब प्री प्राइमरी टीचर के लिए बालवाटिका, जो भी आपने मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग 12th पास के बाद मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, बीएड नर्सरी, डीईसीईडी या कोई भी कोर्स ऐसा जो प्री प्राइमरी टीचर बनने के लिए होता है, तो आप जा सकते हैं। बाकी एक लिंक मैं आपको दे देती हूँ, वो लिंक जो है ना उससे आप, ये तो पीडीएफ इसकी तो लिंक नहीं है एलिजिबिलिटी की, बट इसकी लिंक दे देती हूँ। फॉर्म की लिंक के लिए आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कीजिए। आपको मेरे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम जो भी लिंक्स मिलते हैं उनको भी क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे भी मैं शेयर करती रहती हूँ, बहुत सारी वैकेंसीज हमेशा शेयर करती रहती हूँ। वो सारे ग्रुप्स भी आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए, सब फ्री है और सब सेफ है।
और बाकी एक फॉर्म की लिंक भी आपको मिल जाएगी।